सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाए पाकिस्तानी। सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया की चंद ऐसी बड़ी अट्रैक्शंस जो कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। आज के शो में इसी में से एक अट्रैक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसकी सैर भी आपको करवाएंगे। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं योसेमिटी पार्क, एक ऐसा नेशनल पार्क जो ना सिर्फ यूएस में बहुत मशहूर है बल्कि यूएस से बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी इस पार्क का विजिट ज़रूर करते हैं। क्यों और किस लिए और यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं टूरिस्ट के लिए, आइए आज के इस शो में यही आपको दिखाएंगे। योसेमिटी पार्क में न जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए हर साल हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही है जिन्हें पार्क रेंजर्स कहा जाता है। इनको सुपरवाइज करने वाले एक पार्क रेंजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है मिस्टर स्कॉट गेडमन। उनसे बात करते हैं। हेलो मिस्टर स्कॉट, हाउ आर यू? Doing great. Thank you so much for giving us so much time, but we would really like to know about how you and your team is working here and who came up with the idea of preserving this whole forest. What's amazing to me is that the whole concept of national parks started right here. मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारे नेशनल पार्क्स को महफूज करने का ख्याल अमरीकी खाना जंगी के मौके पर 1864 में सामने आया था ताकि इस खूबसूरत वादी और दरख्तों को बचाया जा सके। इस ज़माने में अब्राहम लिंकन अमेरिका के सदर थे। उन्हें इस जगह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ एक बिल पेश किया गया। ज़मीन के किसी टुकड़े को महफूज बनाने का ये दुनिया की तारीख़ का पहला वाक़या था, जिसके लिए तकरीबन 150 साल पहले अब्राहम लिंकन ने इस वादी को महफूज बनाने के बिल पर दस्तखत किए थे और ये नेशनल पार्क्स को महफूज बनाने की कहानी है। Yosemite Valley and the giant sequoias for eternity, and this was the whole start of the national park idea. As I can see so many tourists here, I want to know how many tourists actually come to just see this forest, this park every year, and what are the iconic things here in this park? Well, Yosemite National Park is one of the most popular national parks in the world on a typical see day that. like today. हमारे यहाँ हर साल 40 लाख के लगभग सयाह आते हैं। हमारे यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक अमेरिका से होता है, लेकिन इन पार्क्स को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। लोग खास तौर पर इस खूबसूरत योसेमिटी वैली के इस स्पॉट पर आते हैं और अपने दाएं और बाएं जानिब चट्टानों के मनाजिर देखते हैं। ग्रेनाइट की इन चट्टानों का शुमार दुनिया के सबसे बड़े सिलसिले में होता है। जब हम इनकी दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ गुंबद जैसी एक बड़ी चट्टान पर नजर पड़ती है जो इस वादी की गैर सरकारी शनाख्त भी है। और जिस चट्टान के पस मंजर में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, इसकी साख्त बड़ी मखसूस और खूबसूरत है। और जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ हमारा सामना एक खूबसूरत आबशार ब्राइडल वेल से होता है जिसका शुमार अमेरिका की खूबसूरत आबशारों में किया जाता है। और इस आबशार का बुलंदी से गिरता हुआ पानी इस वादी के खूबसूरत तरीन मनाजिर का एक अहम हिस्सा है। Wall is right next to Bridal Veil Fall, and it's a beautiful sweeping view of Yosemite Valley. How much you think is important to preserve these kind of things for our country, for our nation, and how it is important for the tourist point of view? The great American author Wallace Stegner said the national parks were America's best idea. एक अजीम अमरीकी मुसन्निफ वॉलस स्टैगनर ने लिखा है कि नेशनल पार्क्स का क़याम एक आला तरीन अमरीकी तस्वुर है। पार्क्स के मुतल्लिक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्हें हमेशा के लिए महफूज बना दिया गया है और यहाँ लोग कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ उठाते आए हैं। हमें ये मौका मिला है कि हम इस तरह के नेशनल पार्क्स जिनमें योसेमिटी और येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन और सैन फ्रांसिस्को के नेशनल पार्क शामिल हैं को महफूज बना सकें। इन्हें न सिर्फ अमेरिका से बल्कि दुनिया भर से लोग देखने आते हैं और हमारे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि हम न सिर्फ इन पार्क्स को महफूज बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि यहाँ आने वाले सयाहों के साथ अपने तजर्बात भी शेयर कर रहे हैं। And I have heard that this park is also famous for a special kind of trees. What trees are they?
There's a lot of trees here in Yosemite. There's the यहाँ योसेमिटी में बहुत सी अक़साम के दरख्त मौजूद हैं। यहाँ पर पाइन है और इसकी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन इस पार्क का सबसे मशहूर दरख्त जायंट सिकोया है। इनका शुमार दुनिया के सबसे ऊंचे दरख्तों में किया जाता है और ये भी हकीकत है कि दुनिया के सबसे ऊंचे दरख्त इस पार्क में पाए जाते हैं और इन्हें जनरल शर्मन कहा जाता है। यहाँ मौजूद ऐसे कई दरख्तों की बुलंदी 200 फुट तक है और इनमें से कई 3000 साल पुराने हैं। इन्हीं अजीम दरख्तों और इस वादी की खूबसूरती की वजह से इस जगह को नेशनल पार्क के तौर पर महफूज किया गया है। that Yosemite was protected for eternity. And as there were hundreds of park rangers which are working here, so I want to know how much bigger team you have and how they actually operate here to preserve this park. Yosemite National Park is open year-round. If we were standing here in January, there'd probably be some snow. ये पार्क सयाहों के लिए साल भर खुला रहता है। आप हमें यहाँ जनवरी में भी खड़ा हुआ देख सकती हैं, जब यहाँ बर्फ पड़ी होती है। इस पार्क में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद 500 है और हमारा इंतज़ाम एक छोटे शहर जैसा है। हमारे रेंजर्स, फायर फाइटर्स से लेकर हंगामी तिबी इमदाद तक हर तरह की खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें अमन व अमान का हिफाज, कैंप फायर प्रोग्राम का इनेकाद, यहाँ आने वाले सयाहों की देखभाल, इनके लिए सहूलतों की फराहमी भी शामिल है। हमारी टीम में माहिरीन भी शामिल हैं। ये सब लोग सारा साल काम करते हैं। वो सयाहों के लिए पैदल चलने वाले रास्तों को बेहतर बनाते हैं। वो ये यकीनी बनाते हैं कि सड़कें और दूसरी जगह साफ सुथरी रहें। वो यहाँ बिजली की मौजूदगी को यकीनी बनाते हैं। हमारे पास दरख्तों की देखभाल का अमला भी है। इस खूबसूरत पार्क की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं। What response actually you get from different tourists who come from different countries? मुझे पार्क रेंजर के तौर पर काम करना पसंद है और यहाँ आने वाले बहुत से लोग मेरे साथ तस्वीरें बनवाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारा मखसूस हैट और यूनिफॉर्म एक शनाख्त का दर्जा रखती है और हमारे हैट पर आपको जो एक निशान सा नज़र आ रहा है वो जायंट सिकोया का है और इसी तरह हमारी बेल्ट पर भी आप ये निशान देख सकती हैं। इसलिए ये यूनिफॉर्म एक आइकॉन का दर्जा रखती है और ये यूनिफॉर्म पहनना हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और कई लोग जब यहाँ आते हैं और यूनिफॉर्म में रेंजर्स को देखते हैं तो उनसे मिलते हैं और उनके साथ अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। I'd love to do. Thank you so much, Mr. Gediman. Thank you so much. Thank you. Thank you for visiting. इस पार्क में ना सिर्फ यहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, बल्कि एक ऐसा म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें ख़ास तौर पर रेड इंडियन कल्चर को शोकेस किया गया है। आइए इस म्यूज़ियम की सैर आपको करवाते हैं। So we have Mr. Shelton with us and he will be talking about the museum itself and how important the museum is in this area, especially regarding to the Yosemite Park. So Mr. Shelton, how are you? I'm doing fine, how are you? I really wanted to, actually most of the Pakistanis really wanted and South Asian people really wanted to know about the typical culture of the people here. Can you describe us and a little information about the people? Yeah, and I would say at the outset that when people think मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि लोग इसे एक नेशनल पार्क समझते हैं, जबकि ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं बल्कि यहाँ की मखसूस तहजीब और कल्चर हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पर इंडियन कल्चरल म्यूज़ियम ये याद दिलाता है कि यहाँ के लोगों का कल्चर और तहजीब और सकाफ़त इस पार्क से ज़्यादा ही पुरानी है। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप म्यूज़िक की शक्ल में सुन सकते हैं, इसे एक बास्केट के तौर पर छू सकते हैं। कल्चर एक हकीकी चीज़ होती है और इसलिए मुख्तलिफ तहजीबें एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि हर शख्स का कोई ना कोई कल्चर होता है। ये अहम चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि एक जैसा कल्चर भी टेंजिबल हो सकता है। आप इन बास्केट्स पर नज़र डाल सकते हैं और आप यहाँ मौजूद आर्ट की मुख्तलिफ इक़साम को छू कर महसूस कर सकते हैं। इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि इसमें आपके सामने हज़ारों साल पुराना कल्चर को पेश किया गया है।
So what special things you have preserved in this museum for the people? Well, for example, when you look right over here, can walk with me. okay, the baskets that you see. मिसाल के तौर पर जब आप यहाँ रखी हुई बास्केट पर नज़र डालते हैं तो ये उन टोकरियों से थोड़ी सी बड़ी है जो इस इलाके में बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ लूसी थॉमस की बास्केट्स बड़ी मशहूर हैं। ये सबसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन जब लोग इसे देखते हैं तो उन्हें इसमें एक ख़ास किस्म की नफासत दिखाई देती है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मुतनासिब नहीं है, क्योंकि लूसी ने किसी डिज़ाइन के लिए काम नहीं किया था। उसका नमूना तो उसके जहन में था। ये डिज़ाइन इसके तसव्वुर में महफूज था, जिस पर अमल उसके हाथों ने Not किया। having any sketch. You were There was no sketch. It was in her mind itself. That's the final creation is what she imagined. नहीं, उसके पास कोई स्केच नहीं था। इसका डिज़ाइन सिर्फ उसके जहन में था, जिसे एक हकीकी शक्ल देने के लिए उसने मुख्तलिफ पौधों का इस्तेमाल किया। इसमें आपको जो काला रंग दिखाई दे रहा है वो असल में एक पौधे का हकीकी रंग है। इसी तरह टोकरी में इस्तेमाल होने वाला सुर्ख रंग भी एक ख़ास पौधे का अपना रंग है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये टोकरी बनाने का अमल उसके मरकज़ से शुरू हुआ, जो दायरे की शक्ल में आगे बढ़ता गया और टोकरी बड़ी होती गई और उसकी शक्ल वाज़े होती गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कायनात का फैलाव हुआ है। इसे बनाते वक्त लूसी को हर कदम पर मुख्तलिफ रंगों की ज़रूरत पड़ती थी। उसने मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि मुख्तलिफ पौधे इस्तेमाल किए और इसी तरह ये मुकम्मल हुई। मेरा ख्याल है कि ये आर्ट का एक शाहकार है। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। It's complete. So I think it's an amazing work of art, and many people do as well. And it was used for preserving the food or for different items? No, Or what? no. Prior to contact, prior to 1851, baskets were utilitarian. नहीं, 1851 से पहले ये टोकरियाँ रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती थी और इनमें घर की चीज़ें रखी जाती थी। लेकिन 1851 के बाद इनका इस्तेमाल बदल गया, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ कल्चर के लोग आ गए। नया कल्चर सब कुछ बदल देता है। यहाँ टोकरियाँ पैसों के लिए बनाई जाती हैं और उनकी हैसियत आर्ट की एक नमूने जैसी है। अब इन्हें खाने की चीज़ें या दूसरा सामान रखने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि आर्ट के एक पीस के तौर पर बनाया जाता है। There as works of art. And how many other things you have preserved in this museum for the people, for the visitors here? अगर आप दूसरी जानब देखेंगे तो आपको और भी बास्केट्स नज़र आएंगी और उससे आगे आपको कुछ मलबूसात दिखाई देंगी। वो आम इस्तेमाल के कपड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ आर्ट का नमूना भी है। And can we talk about a little flute, because it's also very famous in South Asia? Oh, yeah, but well, that's just my personal flute. हाँ ज़रूर, ये बांसुरी मेरे ज़ाती इंतखाब में शामिल है। इसे चुनने की वजह ये थी कि मैं लोगों को म्यूज़िक के बारे में बताता हूँ। आपको मालूम है कि हर कल्चर में म्यूज़िक को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है, और जहाँ तक बांसुरी का ताल्लुक़ है तो बांसुरी और ड्रम आपको तमाम सकाफ़तों में मिलेंगे। So as we talk about the flutes are also very famous in South Asia. What different kind of flutes you have? Well, I think I should start out initially with the elderberry flute. It's also called the California Indian flute. मेरा ख्याल है कि मुझे इस फ्लूट से अपनी बात शुरू करनी चाहिए, जिसे कैलिफोर्नियन इंडियन फ्लूट भी कहा जाता है। ये खास किस्म के पौधे की शाख से तैयार किए जाते हैं। इस शाख पर लगी हुई चीज़ों को साफ किया जाता है और इसकी सतह को रगड़ कर इतना हमवार कर लिया जाता है कि आप इसे अपनी उंगलियों से छूकर महसूस कर सकें। इसके लिए एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जिसे आप पौधों का कुदरती रेगमाल कह सकते हैं। इसके बाद लंबी और पतली छड़ी से इसे अंदर से साफ किया जाता है। इसके बाद इस ड्रिल से इसमें सुराख कर लिए जाते हैं। ये सुराख आवाज़ की फ्रीक्वेंसी तब्दील करने के काम आते हैं, जिससे आवाज़ को सरीला बनाने में मदद मिलती है। इसमें सुराख करने का एक आसान तरीका गरम कील का इस्तेमाल है। ये कैलिफोर्निया इंडियन फ्लूट है और इसे बजाना बड़ा चैलेंजिंग है, और इस तरह से बजाया जाता है और सुराखों पर उंगलियां रख कर मुख्तलिफ आवाज़ें निकाली जाती हैं। Low note right there. It took me weeks just to get that note. This is the California Indian flute. इसी तरह हमारे पास एक और फ्लूट है जिसे सीरियल फ्लूट कहा जाता है। ये मौसीकी का एक ऐसा आला है जिसे आप अकॉर्डिंग्स इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। रवायती तौर पर यह फ्लूट किसी औरत को मुतवज्जो करने के लिए बाहर खड़े होकर बजाया जाता था। इसका ताल्लुक एक तरह से रोमांस से था।
जिस बांसुरी को मोहब्बत से मंसूब किया जाता है वो यही है। हमारे पास इस तरह की कुछ और बांसुरियाँ भी हैं। ये ईगो बाउंड फ्लूट है। इससे पहले हमने जो बांसुरियाँ देखी वो सरकंडे या दरिया के किनारे उगने वाले पौधों से बनाई जाती हैं या उनके लिए परिंदों की हड्डियां इस्तेमाल होती हैं। इसकी वजह यह है कि परिंदों की हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, इसलिए किसी भी बड़े साइज के परिंदे की हड्डियां हकीकत में एक बांसुरी ही होती हैं। खास तौर पर इसके बाजू की हड्डी बांसुरी बनाने के लिए बहुत मौजू होती है। जहाँ तक ईगो फ्लूट का ताल्लुक है तो वो पोर्सलिन से तैयार किया जाता है। I want to know one thing, as I can also see and my viewers can also understand that every culture is having some kind of connection with the other culture. How much it is important for the society and for the country to preserve their ancient things, their old culture? I think it's extremely important. There's nothing more important than history. मेरा ख्याल है कि ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तारीख से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। किसी शख्स के लिए उससे ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती कि उसके मखसूस माजी को याद रखा जाए। तारीख आपको माजी से मुस्तकबिल की तरफ धकेलती है। चुनांचे एक इंसानी माशरे को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसे अपने माजी से पुश बैक मिले, और ऐसा करने के लिए आपको रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। और तारीख हमारे लिए रिफ्लेक्शन का काम करती है ताकि हम उन्हें याद रख सकें जो यहाँ हमसे पहले मौजूद। Thank you so much for giving us time. Thank you. Oh, you're very welcome. My pleasure. इस पार्क के अंदर बहुत सारे ऐसे रेंजर्स हैं जो कि इस पार्क को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं बल्कि इसके अलावा यहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़ को मॉनिटर भी करते हैं। और एक ऐसी ही बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म की लेडी हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है कैरी कॉब, और ये यहाँ पर एक पार्क रेंजर है। हेलो मिस कैरी, हाउ आर यू? Hi, good, thank you. Firstly, thank you so much for to all of your staff who has given us time and actually helping us to go and have a tour with all of you. What different facilities you are having for the tourists here? Well, there are a lot of different things to do in Yosemite National Park, and हम इस पार्क में टूरिस्ट को मुख्तलिफ किस्म की बहुत सी सहूलतें मुहैया करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइकिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए 300 मील लंबी ट्रेल मौजूद है। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ आपके पास पार्क की मुख्तलिफ जगह देखने का एक वसी इंतखाब मौजूद है। यहाँ लोग घुड़सवारी भी कर सकते हैं। वो इसी तरह की अपनी पसंद की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। आइस स्केटिंग कर सकते हैं, स्कीइंग से दिल बहला सकते हैं। ये सर्दियों के पॉपुलर खेल हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत रौनक होती है। इस दौरान यहाँ राफ्टिंग की जाती है जो लोगों में बहुत पॉपुलर है। हमारे पास साइकिलें भी हैं। इस खेल में खानदान के सारे अफराद एक साथ हिस्सा ले सकते हैं। हमारी साइकिलों पर कैरियर्स भी हैं जिन पर अपने छोटे बच्चे को बिठाकर आप अपने साथ ले जा सकते हैं और आप इस पार्क में कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं। पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर विजिटर्स की रहायश का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ उनके लिए होटल्स भी मौजूद हैं। इस वक्त हम लोअर पाइन कैंप ग्राउंड में मौजूद हैं। ये मौसम गर्मा की सबसे पॉपुलर तफरीगाह है। यहाँ आप अपना कैंप लगा सकते हैं। आपके लिए पार्किंग की सहूलत मौजूद है और आप कैंप फायर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आपको यहाँ होटल कुछ महंगे पड़ सकते हैं। हमारे पास इसका एक मुतबादल हाउस कीपिंग कैंप और छोटे कैबिन हैं। इसके अलावा यहाँ क़याम के लिए तैयार हालत में खैमे भी मौजूद हैं। बड़े साइज के खैमे भी हैं जिनमें फैमिलीज ठहरती हैं और इस पार्क को एंजॉय करती हैं। Families can come and stay in. They want to come and enjoy the outdoors, but aren't quite ready for the full-on rustic feel of wilderness.
We have two friends here together who are enjoying the camping and the sightseeing here. So what's your name? My name is Michael. So Michael, how is your experience coming into Yosemite Park? It's very beautiful. ये बहुत खूबसूरत पार्क है, कैंपिंग के लिए बहुत शानदार है और लाजवाब है। यहाँ के कुदरती हुस्न का तो जवाब ही नहीं। Of natural beauty. You put it like that. And what is your name? Cassandra. Sandra, how is your experience coming to this park? Great. बहुत शानदार। मैं चंद साल के बाद यहाँ आने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत खूबसूरत पार्क है। हम यहाँ कैंपिंग करते हैं और एक रात इसमें गुजारते हैं। ये एक फन है। So you'll be spending the night here in the camp? Yep, that's our night How many here. things you have prepared for the camp? We need to get on the. हमें आबशार की बुलंदी जितनी महंगाई का सामना है, इसलिए हम सब कुछ जल्दी देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कल वापस चले जाएं। And do you think that these kind of parks are really important for the families, for the friends, for the couples to come and enjoy, have good time? They are important for everyone. It's one of our. ये कैंप हर एक के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इनकी हैसियत एक कुदरती प्लेग्राउंड जैसी है। इन्हें साफ सुथरा और महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। Thank you so much. Thank you. Very much. Yes. Thank you. People from different cultures, from different countries, every year visit this place and they really enjoy it. And one of the example is we have a lady, a beautiful lady who is from Germany. What is your name? Hello, my name is Marietta. And in Germany, from which city you belong to? I'm coming from Baden-Baden. मैं बादन से आई हूँ। ये फ्रांस की सरहद के करीब आके है। And how is your experience in this park? I like it very much. मुझे ये पार्क बहुत पसंद है। यहाँ के मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं, इसका लैंडस्केप लाजवाब है और यहाँ का कुदरती माहौल बहुत खूबसूरत है। It's earth-breaking, the landscape and the feeling to be in nature. It's beautiful. Is it important, these kind of places, to get out of the big cities, tall buildings, traffic, to just sit on the chair and having a laptop with you? Yes, it's very important. मेरे लिए ये जरूरी है। मेरे शौहर को भी ये सब बहुत पसंद है। ये खूबसूरत जगह है। As we can see, different camps behind me, but there's another beautiful place which Carrie is going to show us. So Carrie, what you have behind you? This is one of the most beautiful spots. मेरा ख्याल है कि ये पार्क का सबसे खूबसूरत स्पॉट है। हम इस वक्त लोअर पाइन कैंप ग्राउंड के करीब हैं और मेरे पीछे मर्सर दरिया बह रहा है। ये इस पार्क का एक बड़ा दरिया है जो इस पूरी वादी से गुजरता है। इस दरिया के दूसरे किनारे पर एक और कैंप ग्राउंड मौजूद है। ये एक बहुत अच्छा फैमिली स्पॉट है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और दरिया के किनारे बैठकर कुछ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस पार्क के सबसे खूबसूरत कैंप ग्राउंड हैं। Lastly, I want to know that in South Asia, there are so many places, so many forests which actually are not as much preserved as you have done and your team has done a wonderful job. How much it is important for a country, for a nation to preserve these kind of things? Yosemite National Park is known as one of the crown jewels to the United States of America. We really pride ourselves on how well. अमेरिका के नेशनल पार्क्स की वही हैसियत है जो ताज में हीरे की होती है। हमने जिस उम्दगी के साथ अपने नेशनल पार्क्स को महफूज करके रखा है, इस पर हमें फख्र है। अगर हमें नेशनल पार्क्स को और जंगलात को प्रिजर्व नहीं करेंगे और अगर हम इन कुदरती मनाजिर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो फिर वो तजावुज़ात की ज़द में आ जाएंगी और हमारे पास फितरत से ताल्लुक़ कायम करने के लिए कुछ मौजूद नहीं रहेगा। लोग इस तरह के कुदरती मकामात और मनाजिर नहीं देख सकेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने इस सिलसिले में लाजवाब काम किया है। खास तौर पर जिस तरह नेशनल पार्क सर्विस अपना काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। ये नेशनल पार्क तकरीबन 100 साल पुराना है और हमारी कोशिश ये है कि इसे इसी हालत में कायम रखा जाए जैसे हमारे दादा की नस्ल के ज़माने में था। Thank you so much. We had with us Carrie, who was one of the park rangers here, and actually this whole show was about not only the Yosemite Park, बल्कि इसका एक सबसे अहम मकसद ये था कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए इस किस्म के फॉरेस्ट, इस किस्म के पार्क्स को ना सिर्फ इसलिए प्रिजर्व किया जाता है कि लोग यहाँ पर आ सकें, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ सके, बल्कि इसके अलावा जो नेचर है उसको भी संभाला जा सके। पाकिस्तान के अंदर भी खूबसूरती की कमी नहीं है, लेकिन असल ज़रूरत इस बात की है कि उन चीज़ों को किस तरह संभाला जा सकता है और आगे आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। अगले शो में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।